अजमेर नदन जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन सहित सभी वर्गों के संगठनों ने आज एलआईसी मंडल कार्यालय पर एलआईसी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार व एलआईसी प्रबंधन को चेतावनी दी। कर्मचारी संगठन एनजेडआईईए के मंडल सचिव सुनीत पुट्टी ने जानकारी देकर बताया कि एलआईसी प्रबंधन द्वारा अपनी मनमानी और तानाशाही रवैये के विरोध स्वरूप आज यह प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनका वेतन मांग पत्र 17 माह से लंबित है। इतना समय बीत जाने के बाद भी एलआईसी प्रबंधन द्वारा आज तक कर्मचारी संगठनों को वेतन समझौता वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। साथ ही उनका कहना है कि उनकी प्रमुख मांग एनपीएस में प्रबंधन का योगदान 10% से बढ़ाकर 14% किया जाए, नई भर्तियां चालू की जाए। इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर एलआईसी प्रबंधन द्वारा एक तरफा निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी का विरोध जताते हुए संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर आज अखिल भारतीय स्तर पर भोजन अवकाश के दौरान सभी कार्यालयों में समस्त वर्ग के कर्मचारियों द्वारा द्वार प्रदर्शन कर भारत सरकार व एलआईसी प्रबंधन को अपनी मांगों को लेकर चेतावनी दी और जायज मांगों को जल्द से जल्द वार्ता के माध्यम से समाधान करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर राजेश सांखला ने जानकारी देकर बताया कि अगर सरकार और एलआईसी प्रबंधक द्वारा उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो एक द्वार प्रदर्शन और किया जाएगा और आगामी 10 जनवरी को सभी कर्मचारियों द्वारा 1 घंटे का वॉकआउट किया जाएगा। उसके पश्चात भी अगर मांगे नहीं मानी गई तो पूरा दिन कार्य स्थगित कर स्ट्राइक की जाएगी। द्वार प्रदर्शन में मंडल अध्यक्ष संदीप भार्गव, मोहन सतवानी, उमेश उपाध्याय, अशोक दासानी, प्रदीप कृपलानी, राजेश बागड़ी, हरजिंदर सिंह, दिनेश बांदीवाल, विनय माथुर, गीता कोटवानी, मीना टिलवानी, हेमा ताहिलियानी सहित सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित थे। आज संयुक्त मोर्चा एलआईसी का एक संयुक्त मोर्चा है एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का, जिसमें 4 घटक दल हैं। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, एलआईसी क्लास 1 ऑफिसर एसोसिएशन, फील्ड वर्कर्स डेवलपमेंट ऑफिसर एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन। आज इन सब ने मिलकर एलआईसी का जो तानाशाही रवैया चल रहा है, मनमानी चल रही है, क्योंकि हमारा जो वेज रिवीजन है, वेतन मांग पत्र 1 अगस्त 2022 से ड्यू हो चुका है और करीबन आज 17 महीने होने को आ गए, लेकिन उसके ऊपर एलआईसी प्रबंधन ने आज तक वार्ता के लिए हमारे संगठनों को नहीं बुलाया। साथ ही उसके ऊपर हमारा ये कहना है कि जो एनपीएस में प्रबंधन का जो प्रतिशत है 10%, उसको बढ़ाकर 14% किया है। उस पर भी एलआईसी प्रबंधन कोई बात नहीं कर रही है। साथ ही बहुत सारे रिटायरमेंट हो रहे हैं और रिक्रूटमेंट बिल्कुल नहीं है, चाहे वो क्लास 3 हो, क्लास 1 हो, चाहे क्लास 4 हो या फील्ड वर्कर्स के हो, तो उसमें किसी भी उसमें अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे। तो और उसके साथ ही और कई बातों पर एलआईसी प्रबंधन अपना एक तरफा निर्णय लेकर वो कर्मचारियों और अधिकारियों पर थोप रही है। इसके विरोध में आज अखिल भारतीय स्तर पर संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर आज भोजनावकाश के दौरान 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में आज हमने द्वार प्रदर्शन किया और इस द्वार प्रदर्शन के माध्यम से हम भारत सरकार और एलआईसी प्रबंधन को चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारी जो भी मांगे हैं उस पर शीघ्र वार्ता शुरू करके हमें बुलाएं वार्ता के लिए और हमारी मांगों को, जायज़ मांगों को माना जाए, ताकि कर्मचारियों में रोष खत्म होए और इन कर्मचारियों ने मिलकर जिस एलआईसी को आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में बनाया है, तो वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। आज के इसी अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रबंधन शीघ्र से शीघ्र हमें वार्ता के लिए बुलाया जाए। धन्यवाद। आपका नाम? देखिए, नहीं मानने का तो सवाल ही नहीं है। आज का रोष इस बात को लेकर है कि 11 तारीख को हमें जो वार्ता के लिए बुलाया गया था उसे पोस्टपोन कर दिया गया था। पोस्टपोन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पोस्टपोन किसी भी रीज़न से हो सकता है, लेकिन पोस्टपोन का रीज़न तो हमें बताया जाए। रीज़न हम और एलआईसी मैनेजमेंट अलग अलग नहीं है, हम भी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। अपने ही आदमी को अगर रीज़न नहीं बताया जाएगा तो रोष तो व्याप्त होगा। और आपने जैसा पूछा कि अगर आपकी मांग को नहीं माना जाए तो नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। एक बार ऐसी एलआईसी हिमाकत करके तो देखें। हम लड़के हर कुछ चीज़ ले सकते हैं। और जहाँ तक सवाल यह है कि आज कर्मचारी सभी वर्ग के लोगों ने एकजुटता दिखाई है, नाराज़गी इसी बात की है कि जो पोस्टपोन किया है वो बिना किसी कारण के सिर्फ आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति यह है कि हमारे आगे
एक द्वार प्रदर्शन और है और उसके बाद 10 जनवरी को हम 1 घंटे का वॉकआउट करेंगे और उससे भी नहीं माने तो हम हाफ डे वाली पे जाएंगे और उससे नहीं माने तो फुल डे स्ट्राइक करेंगे और उसके आगे देखते हैं रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज के द्वार प्रदर्शन के बाद मैनेजमेंट को शायद समझ में आ जाए, वैलिड रीज़न जो होगा वो हमारे सामने लाए। पेपर खुला रखिए, विंडो हमेशा खुली रखिए। मैं एक चीज़ कहता हूँ, द्वार हमेशा खुले रखिए। जो कुछ भी है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पर्दे के पीछे कुछ नहीं होना चाहिए, अंडर द कारपेट कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, आप किसी भी कारण से अगर वार्ता करने में असमर्थ हैं, आप वार्ता में बैठने वाले मैनेजमेंट की तरफ से बैठने वाले एमडी ईडी अगर किसी कारण से आउट ऑफ स्टेशन है तो बताइए, यूनियन के लीडर्स को बताइए कि इस कारण से, ताकि वो नीचे हमारे लोगों को मैसेज दे सकें। इस प्रकार का चुपचाप से अगर आप पोस्टपोन कर देते तो वो गलत मैसेज जाता है, अविश्वास की भावना पैदा होती है। और उम्मीद करता हूँ आज के इस द्वार प्रदर्शन के बाद हमारे मैनेजमेंट को ये पता चलेगा कि नहीं, जो उन्होंने किया गलत किया और इसकी उन्हें सॉरी भी बोलना चाहिए और अगले डेट के लिए तुरंत प्रभाव से उन्हें हमें सूचित करना चाहिए कि आप इस तारीख को वार्ता के लिए आए।